तिल के अंदर कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है और तिल की तासीर गर्म होती है, इसलिए हमें सर्दियों में तिल की चीज़ें बनाकर खानी चाहिए। ये तिल मावा रोल खाने में जितने टेस्टी और हेल्दी होते हैं, बनाने में उतने ही आसान होते हैं। तो चलिए जल्दी से इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इन रोल्स को बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए हैं 1 कटोरी सफ़ेद तिल। वजन से देखें तो ये 150 ग्राम है। और साथ ही में मैंने यहाँ पर लिया है 100 ग्राम गुड़। गुड़ को मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। और यहाँ पर मैंने लिया है खोया। खोए को मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कर लिया है। खोया भी मैंने यहाँ पर 150 ग्राम लिया है। खोए और तिल की मात्रा मैंने सेम ली है। और साथ ही में मैंने यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स को मैंने इस तरह से बारीक चॉप कर लिया है। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं। तो इन तिल मावा रोल्स को बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे और उसमें ये सभी तिल डाल देंगे और इन्हें लगातार चलाते हुए इस तरह से इन तिलों को ड्राई रोस्ट करेंगे। गैस का फ्लेम हमें यहाँ पर लो टू मीडियम के बीच में ही रखना है। और जैसे ही तिलों में से बढ़िया सी खुशबू आने लगे या इनका कलर चेंज होने लगे तो गैस का फ्लेम हमें बंद कर देना है। इन्हें हमें बहुत ज़्यादा बिल्कुल नहीं सेकना है। तिलों को अगर हम बहुत ज़्यादा सेक लेंगे तो तिल मावा रोल हमारे कड़वे हो जाएंगे, इसलिए हमें इन्हें ज़्यादा नहीं सेकना है। ये तिल हमारे ड्राई रोस्ट हो गए हैं, आप देख सकते हैं। इससे ज़्यादा अब हम इन्हें रोस्ट नहीं करेंगे। अब हम इन्हें एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। इन तिलों को हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। अभी ये गर्म है। जब ये ठंडा हो जाएंगे तब हम इन्हें मिक्सी के जार में डालकर पीसेंगे। तो कुछ देर इनको इसी तरह से रखे रहने देते हैं। अब ये देखिए ये ठंडे हो गए हैं कुछ समय के बाद। तो अब हम इसमें से थोड़े से तिल निकाल लेंगे। एक कटोरी में लगभग 2 चम्मच के करीब। तो मैंने 2 चम्मच तिल निकाल लिए हैं कटोरी में और बाकी तिलों को हम पीस लेंगे। मिक्सी को हम पल्स मोड पर चलाएंगे, यानी कि रोक रोक कर चलाएंगे हम। तिलों को आप जब ठंडा करके और मिक्सी के जार को रोक रोक कर चलाएंगे तो आपको इस तरह का पाउडर मिलेगा तिलों का। ये परफेक्ट है तिल मावा रोल बनाने के लिए। तो इन्हें रख देते हैं हम साइड में। अब गैस पर फिर से सेम कढ़ाई रखेंगे और इसमें ये खोया डाल देंगे। गैस का फ्लेम लो रखते हुए हम मावे को लगातार इस तरह से चलाएंगे। खोए को हमें तब तक पकाना है जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाता या इसका कच्चापन नहीं निकल जाता। आप देख सकते हैं ये खोया हमारा सॉफ्ट हो गया है। और अब हम इसमें ये गुड़ डाल देंगे और अब हम खोए और गुड़ को मिक्स कर लेते हैं इस तरह से। और इस स्टेज पर आकर मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी क्योंकि खोया काफ़ी गर्म है हमारा और जो कढ़ाई है वो भी बहुत गर्म है। इन दोनों को आपस में मिक्स कर लेंगे इस तरह से। ये मिक्स हो गए हैं अच्छे तरह से। और अब हम इनको ठंडा होने के लिए रख देते हैं कुछ समय के लिए। कुछ समय के बाद ये जो गुड़ और मावा हमने ठंडा होने के लिए रखा था ये ठंडा हो गया है। और अब हम इसमें वो तिल डालेंगे जो हमने पीस कर रखे थे, वो वाले ये डाल दिए हैं हमने इसमें। और अब हम इनको मिक्स कर लेते हैं। और थोड़ा सा मिक्स करने के बाद हम इसमें वो तिल डाल देंगे जो हमने बचा कर रखे थे ना साबुत, वो वाले। ये 2 चम्मच हमने तिल बचाए थे तो 1 चम्मच तिल हम इसमें डाल देंगे और 1 चम्मच तिल हम बचा कर रख लेंगे बाद के लिए। जैसे मैंने यहाँ पर तिल मावा रोल बनाने के लिए गुड़ का इस्तेमाल किया है तो आप इसकी जगह पर पिसी हुई चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इस रेसिपी को पिसी हुई चीनी के साथ बना रहे हैं तो आपको यहाँ पर 2-3 चम्मच दूध की भी ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि हम इस रेसिपी को गुड़ से बना रहे हैं तो हमें यहाँ पर दूध की ज़रूरत नहीं पड़ी है। लीजिए इसे तो हमने कर लिया है मिक्स, लेकिन जो हमें इसकी मिठाई बनानी है उसके हिसाब से ये अभी गीला है और अभी गर्म भी है। तो इसे साइड में रख देते हैं हम। अब हम लेंगे फॉयल पेपर जिसमें हम खाना पैक करते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर प्लास्टिक शीट का भी यूज़ कर सकते हैं। हम इस फॉयल पेपर को घी या ऑयल से ग्रीस कर लेंगे इस तरह से। आप चाहें तो ब्रश का यूज़ भी कर सकते हैं। इस तरह से अगर हम फॉयल पेपर को ग्रीस करेंगे ऑयल या घी से तो जो हमारे रोल हैं वो इस पर चिपकेंगे नहीं। और अब मैं इस सिल्वर फॉयल पर ये थोड़े से तिल डाल रही हूँ। तिल मावा रोल है तो इस तरह से ऊपर से लगे हुए तिल जो हैं बहुत ही बढ़िया लगते हैं। ये जो तिल गुड़ और मावा हमने मिक्स करके रखे थे ठंडा होने के लिए, ये ठंडे हो गए हैं। तो अब ये एक डो बन गया है। तो अब हम इसको रख देते हैं इस फ्रेश रैप पर
और अब हमें इसका एक टाइट रोल बनाना है। ध्यान से देखिए, फॉइल पेपर को ऊपर की तरफ उठाते हुए रोल करेंगे और फिर वापस अपनी तरफ खींच लेंगे फॉइल पेपर को। साथ में ही फोल्ड नहीं करना है हमें। और फिर से इसी स्टेप को रिपीट करेंगे। फॉइल पेपर को उठाएंगे, हाथों से इस तरीके से सेट करेंगे, इसे थोड़ा प्रेस करेंगे इस तरीके से और फॉइल पेपर को धीरे से पीछे की तरफ खींच लेंगे। अब हम फॉइल पेपर को भी इसी के साथ में फोल्ड कर देंगे इस तरह से और इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये बढ़िया से सेट हो जाए। तो चलिए इसे फ्रिज में रख देते हैं। और अब आधे घंटे के बाद हमने इसे फ्रिज से निकाल लिया है और अब हम इसे फ्रेश रैप से निकाल लेते हैं। तो चलिए हमने इसे फ्रेश रैप से भी निकाल लिया है और अब हम इस पर अपने जो बचे हुए तिल थे वो भी डाल देते हैं और इसको इस तरीके से इस पर रोल कर देते हैं और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी डाल देते हैं और इस पर भी रोल कर देते हैं। अगर आप इस पर ड्राई फ्रूट्स नहीं लगाना चाहते वो आपकी चॉइस है, लेकिन हलवाई लोग लगाते हैं इस पर ड्राई फ्रूट्स, काफ़ी अच्छे दिखते हैं इससे ये रोल। हमने इस रोल को दूसरी प्लेट में रख लिया है। ये रोल काफ़ी बड़ा है तो इसे मैं कट कर लेती हूँ 2 हिस्सों में और अब इसके आधे आधे इंचेस के कट लगाएंगे इस तरह से। इसी तरह से हम इन सभी रोल्स को कट कर लेंगे। और ये देखिए हमारे कितने बढ़िया तिल मावा रोल्स बनकर तैयार हुए हैं। एक पीस में आपको तोड़कर दिखाती हूँ। बहुत ही बढ़िया लेयर्स आई है इसमें। ये देखिए एकदम मुंह में जाते ही घुल जाने वाले ये तिल मावा रोल्स बने हैं। यकीन मानिए फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके से इन तिल मावा रोल्स को घर पर बनाएंगे ना तो बाहर से लाकर खाना भूल जाएंगे इन तिल मावा रोल्स को। सर्दियों का मौसम है तो ये तिल मावा रोल जो हैं जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। 12 से 15 दिन तक हम इन्हें बाहर बिना फ्रिज के रख सकते हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए इन तिल मावा रोल्स को, बहुत ही बढ़िया बनते हैं ये। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके तिल मावा रोल्स कैसे बने। फ्रेंड्स, अगर आपको आज की हमारी ये तिल मावा रोल्स बनाने की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। और इसी तरह की टेस्टी, हेल्दी, इंटरेस्टिंग और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। मिलती हूँ इसी तरह की एक मज़ेदार रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।